कौवा छोटा सा था जब उसके पिता को कुछ शिकारी चीलों ने मार दिया था। तब से लेकर अब तक कालू कौवे का पालन पोषण उसकी माँ ने अकेले ही किया था। कालू कौवे की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, मगर कालू कौवा एक नंबर का बिगड़ैल कौवा था। वो अपनी माँ को हमेशा तंग करता था और उसका कहना मानता नहीं था। एक दिन, कालू बेटा उठ जाओ, कल से सोए हुए हो, जाओ और मुझे मंडी से सब्जी ला दो। माँ कभी तो जी भर के सो लेने दिया करो, हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो। ऐसे बड़बड़ाते हुए कालू कौवा उड़ता हुआ अपनी माँ से पैसे लेकर सब्जी लेने चला जाता है। सब्जी तो क्या लेनी थी, वो सीधा तोते की दुकान पर जाता है। तोते काका, 1 दर्जन समोसे दे दो। 1 दर्जन समोसे? कालू, इतने पैसे है भी तुम्हारे पास? जो कहा है करो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से पेट भरकर समोसे खाता है। समोसे को ज्यादा ही खा लेने से कालू कौवे को नींद आने लगती है। वो नदी के पास जाता है और एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता हूँ। कालू कौवा सो जाता है और उसकी माँ शाम तक अपने घर के बाहर बैठी अपनी बेटी की राह देखती रहती है। सुनो टुनटुनी चिड़िया, मेरे बेटे कालू को कहीं देखा है तुमने? माँ जी, वो नदी के पास सोया हुआ है। हे राम, वो फिर सो गया। टुनटुनी बेटी, मेरा एक काम करो, वापस जाते हुए उसे जगा देना। उससे कहना कि उसकी माँ उसे बुला रही है। टुनटुनी चिड़िया जब घर जाती है तो वापसी पर कालू कौवे को जगा देती है। सुनो कालू, उठो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, जल्दी जाओ घर। मेरी माँ तो पागल है। जाओ टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ से, तुमने सारी नींद खराब कर दी मेरी। टुनटुनी चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। शाम के बाद कालू कौवा घर जाता है। अरे कालू बेटा, सब्जी कहाँ है? कालू कौवा तो भूल ही गया था कि वो घर से सब्जी लेने गया था, इसलिए वो अपनी माँ से हर रोज की तरह एक नया झूठ बोलता है। माँ, जब मैं घर से निकला तो मुझे रास्ते में एक बहुत ही गरीब बच्चा मिला। मैंने वो पैसे उसे दे दिए। अच्छा किया ना माँ मैंने। अब मैं क्या सब्जी बनाऊंगी, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। कौवे की माँ बूढ़ी हो गई थी, वो तो कोई काम भी नहीं कर सकती थी और उसका जवान बेटा बहुत आलसी था। एक दिन तोती कालू की माँ के पास आती है। कौवी बहन, मेरे बेटे की शादी है, आप जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। तोती बहन, सच बताऊं तो मेरे पास न ढंग के कपड़े हैं और न जूता। शादी पर आऊंगी तो कुछ पैसे तो लगेंगे ही। मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं कमाता, इसलिए मैं आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती। सब परिंदे तोते की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे थे। माँ जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको हरी तोती ने अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया क्या? चिड़िया बेटी, मैं कैसे जाती? मेरे पास क्या है? ना पैसे हैं, ना कपड़े हैं और ना ही कुछ। और एक ही बेटा है, वो भी कोई काम नहीं करता। कौवे को इस बात पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी कि वो अपनी बूढ़ी माँ की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करता। माँ, तोते के बेटे की शादी पर अच्छा भोजन मिलेगा, चलो माँ चले। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। शादी में भोजन खाने की तो चिंता है, ये नहीं पता कि जाते हुए कुछ लेकर भी जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया बैठी रो रही थी। माँ तो मुझे छोड़कर चली गई। माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ, तुम कहाँ चली गई? माँ, मेरे पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, सब है। माँ, मगर अब तू नहीं है मेरे साथ। अगर तू होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। कालू ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी, तुम माँ के लिए रो रही हो क्या? हाँ कौवे भैया, मेरी माँ नहीं है, वो मुझे छोड़कर चली गई। टुनटुनी मेरी माँ है, मगर मुझे माँ की जरूरत नहीं है। तू ऐसा कर, मुझसे मेरी माँ ले ले। माँ ले लूं? कोई अपनी माँ भी किसी को देता है क्या?
मैं कौन सा मुफ्त में दे दूंगा तुझे। मुझे कुछ पैसे दो और मेरी माँ तुम ले लो। तुम्हें माँ मिल जाएगी और मुझे पैसे, ऐसे दोनों का काम बन जाएगा। टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और वो कुछ पैसे कालू कौवे को दे देती है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ चल, मैं तुझे मेला दिखा कर लाता हूँ। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। फिर कालू कौवा अपनी माँ को टुनटुनी चिड़िया के घर ले जाता है। लो टुनटुनी, मेरी माँ तुम रख लो, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? मगर कालू अपनी माँ की बात सुने बगैर ही चला जाता है। माँ जी शांत हो जाए कि आपको आपके बेटे ने नहीं बताया कि वो आपको मुझे बेच गया है। ये सुनकर बूढ़ी माँ हैरान हो जाती है। हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ को याद करके रो रही थी, तभी कालू कौवा मेरे पास आया और कहा मैं उससे उसकी माँ ले लूं। कालू बेटा, मुझे तुमसे उम्मीद तो ना थी कि तुम अपनी माँ को ही बेच दोगे। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की माँ को अपनी माँ समझने लगती है। वो माँ को रंग बिरंगे फल खाने को देती है। माँ जी, आप ये फल खाकर सो जाएं और रात को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। जीती रहो बेटी, बस एक बार मेरे कालू को मुझसे मिलवा देना। मेरा दिल बहुत उदास है अपने बेटे के लिए। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में कालू कौवे की खोज करती है, मगर उसे कहीं भी कालू कौवा दिखाई नहीं देता। घर वापस जाते हुए अपनी माँ कौवी के लिए सोने का हार लेती है। माँ जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। बेटा, मेरा कालू नहीं मिला क्या? माँ जी, मैंने उसे हर जगह देखा, मगर वो मुझे पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिला। वो माँ न सोना चाहती थी न दाना। उसे तो सिर्फ अपने बेटे कालू की ही फिक्र थी, जो इतना बुरा था कि अपनी माँ को ही बेच गया था। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को ढूंढी लेती है। कालू मेरे साथ चलो, माँ तुम्हें बुला रही है। वो न सोना चाहती है न चांदी। मैं हर रोज तरह तरह के फल लाकर देती हूँ, मगर माँ खुश नहीं होती। वो हर समय तुम्हें ही पुकारती रहती है। न रात को सोती है, न दिन को रात। ना उन्हें दिन में चैन है, न दिन में सुकून। मैंने माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मैंने माँ को ही बेच दिया। माँ फिर भी मुझे याद करती है। ये कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू को साथ लेकर अपने घर जाती है। अपने बेटे को देखकर कौवे की माँ अपने बेटे से लिपट जाती है। कालू कौवे ये होती है माँ, जो अपने बच्चे की हर गुनाह को भूल जाती है और उसकी हर गलती को माफ कर देती है। कालू मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ ना देना, मगर फिर कभी मुझे छोड़कर ना जाना। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे एहसास हो गया है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर कालू को वो अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। उसे अपनी माँ के प्यार का एहसास हो जाता है। पिंकी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए मटर पनीर की सब्जी और चावल लेकर आई हूँ। आज मालकिन के घर पार्टी थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बचा कर लाई हूँ। दीदी, मैं अकेली नहीं खाऊंगी, हम दोनों मिलकर खाएंगे। माँ बाबा के मरने के बाद आप ही मेरी सब कुछ हो। दोनों बहनों के बीच बहुत प्यार था। माता पिता के मरने के बाद छोटी सी उम्र में ही टुनटुनी ने अपने कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। एक दिन दोनों बहनें घर का कुछ सामान लेकर बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें घायल खरगोश दिखाई दिया। अरे, लगता है इस खरगोश के पैर में चोट लग गई है। बेचारा चल नहीं पा रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर टुनटुनी घायल खरगोश को अपने घर ले आई। उसके बाद खरगोश की मरहम पट्टी की और दाना पानी भी पिलाया। दोनों बहनें उस खरगोश का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। टुनटुनी उसे खाने के लिए गाजर देती है, लेकिन खरगोश कुछ नहीं खाता। प्यारे खरगोश, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? तभी खरगोश वहाँ से भागने लगता है। टुनटुनी और पिंकी उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाती है। कुछ देर बाद वो खरगोश उन्हें जंगल के बीच बने घर के पास ले गया। अरे ये क्या, जंगल के अंदर इतना सुंदर घर आखिर किसका हो सकता है? चलो अंदर चलकर देखते हैं।
फिर दोनों बहनें उस घर के अंदर गई। तभी उन्हें कुर्सी पे बैठा हुआ जादूगर कौवा दिखाई दिया। तुम दोनों आ गई। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। आओ मेरे पास आओ। आप कौन हो और आप हमें कैसे जानते हो? तुम दोनों मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की चिड़िया थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ दे गई थी। अब समय आ गया है कि मैं वो चीजें तुम्हें सौंप दूं। ऐसा कहकर जादूगर टुनटुनी को एक अंगूर का गुच्छा देते हुए बोला, यह लो बेटी, यह जादुई अंगूर है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें देने को कहा था। ये कहते हुए जादूगर ने टुनटुनी के हाथों में जादुई अंगूर थमा दिए। उसके बाद जादूगर पिंकी को अनार देते हुए बोला, पिंकी बेटी, तुम्हें अनार बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें जादुई अनार देने को कहा था। तुम दोनों जादुई अनार और अंगूर को ले जाकर खुले मैदान में रख देना। फिर जादुई अनार और अंगूर का कमाल देखना। उसके बाद खुश होते हुए वो दोनों जादुई अनार और अंगूर लेकर खुले मैदान में गईं। फिर वो दोनों जादुई अनार और अंगूर को खुले मैदान में रख देती हैं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जादुई अनार एक बहुत बड़े जादुई घर में बदल गया। वहीं अंगूर एक बहुत बड़े अंगूर घर में बदल जाता है। अरे वाह पिंकी, मैंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा। माँ ने हमें कितना अच्छा तोहफा दिया है। चलो पिंकी, अपने अपने घर के अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने घर के अंदर चली गई। जादुई अनार अंगूर घर ढेर सारे पैसों से भरा हुआ था। ये देख दोनों बहनें खुशी से झूम उठी। अब उनकी जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई। इतना ही नहीं, जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती वो अपने अपने जादुई सेब और अंगूर घर से मांग लिया करती। टुनटुनी जादुई अंगूर घर से गरीब पक्षियों की मदद भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी रास्ते में कुछ पक्षी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख टुनटुनी दुखी होते हुए बोली, देखो तो जरा कितने बेसहारा हैं ये लोग। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। टुनटुनी उन गरीब पक्षियों की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत अपने जादुई अंगूर घर में गई। हे जादुई अंगूर घर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मुझे उस बेचारे गरीब पक्षियों की मदद करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे धन दौलत यहाँ से ले जा सकती हो। ये कहते हुए जादुई अंगूर घर ने टुनटुनी को ढेर सारे पैसे दिए। फिर उन पैसों को ले जाकर टुनटुनी ने उन गरीब पक्षियों की मदद की। तुम इन पैसों से अपना कोई छोटा मोटा काम करना शुरू करना और आज के बाद तुम कभी भी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। भगवान आपको सदा खुश रखे। वहीं दूसरी तरफ पिंकी धीरे धीरे बहुत ही घमंडी हो गई। वो दूसरों की मदद भी नहीं करती थी। एक दिन पिंकी कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा तोता दिखाई दिया। बिटिया सुनो बिटिया, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्यों रे बुड्ढे, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तुझे उसमें से तोड़ कर दे दूं? काम तो कुछ किया नहीं जाता, भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। इस बात से जादुई अनार घर पिंकी से बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो। तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती, ये गलत बात है। तू अपनी बकवास बंद कर, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी मालकिन हूँ, इसलिए जो मैं कहती हूँ चुपचाप वही कर। पिंकी की ये बात सुनकर जादुई अनार घर को गुस्सा आ जाता है और वो गायब हो जाता है। जादुई अनार घर के गायब होते ही पिंकी पहले जैसी गरीब हो गई। उसके पास जो भी कीमती सामान था वो भी अपने आप गायब हो गया। फिर पिंकी रोते रोते अपनी बड़ी बहन टुनटुनी के जादुई अंगूर घर के पास जा पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने जादुई अंगूर घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, तभी पिंकी को जोरदार झटका लगा। पिंकी की रोने की आवाज सुन टुनटुनी बाहर आई। क्या हुआ पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? फिर पिंकी रोते हुए अपनी बहन टुनटुनी को सारी बात बताती है। ये तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें पता है लालच करना कितनी बुरी बात होती है। ज्यादा लालच करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। अच्छा अब रोना बंद करो पिंकी, अब से तुम मेरे साथ जादुई अंगूर घर में रहना। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी जादुई अंगूर घर में रहने लगी।
बबली कबूतरी के घर में उसके बेटे बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जंगल की सभी मादा पक्षी वहाँ मौजूद थी। अरे वाह वाह, क्या चांद सा मुखड़ा है बहू रानी का। सच में बबली बड़ी किस्मत वाली है तू। हाँ, तो मेरी जैसी सास भी हर किसी को फ्री में नहीं मिलती। अपनी सास की ये बात सुनकर टुनटुनी डर गई थी। असल में टुनटुनी गरीब परिवार की चिड़िया थी। बंटी कबूतर ने टुनटुनी से प्रेम विवाह किया था। बबली कबूतरी उसकी बेटी लूसी कबूतरी शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी और अब बबली कबूतरी उसकी बेटी किसी भी हाल में टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहती थी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन टुनटुनी की सास और उसकी ननंद उसके काम में कमियां निकालती हैं और उसे खूब जली कटी सुनाती हैं। पता नहीं इस बेवकूफ बंटी ने किस पागल को मेरे सर पर लाकर सवार कर दिया। उफ, एक ही दिन में क्या हाल कर दिया मेरी रसोई का। कोई सामान जगह पर है ही नहीं। ऐसे घर की काम होते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया या नहीं? माना गरीब थे, लेकिन तमीज और घर की काम तो सिखाने चाहिए थे ना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अभी यहाँ पर सब मेरे लिए नया नया है, इसलिए सब हो गया। माँ जी मैं कल से जल्दी उठकर सारा काम समय पर कर दूंगी। अरे चिड़िया, सुबह जल्दबाजी उन्हीं लोगों को होती है जो समय से बिस्तर से नहीं उठते, वरना घर में काम ही क्या है। कितने लोग हैं गिनती के। इतना कहकर बबली कबूतरी वहाँ से चली गई और टुनटुनी बहुत उदास हो गई। मैं तो सबके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। मैं माँ जी के दिल में अपने लिए जगह कैसे बना पाऊंगी। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी वो स्टोर रूम में जाती है। अरे ये कमरा तो काफी गंदा है, लगता है कई दिनों से खुला नहीं। अब चलो आज यहाँ की सफाई कर देती हूँ, हो सकता है माँ जी खुश हो जाए मेरे ऐसा करने से। वो स्टोर रूम था। घर की जितनी भी खराब चीजें बबली उसमें रखती थी, वहाँ घर का काफी पुराना सामान भी पड़ा था, जिसे टुनटुनी एक एक करके साफ करने लगी। और तभी उसके हाथ एक पुराना सा बक्सा आया, जिसे खोलते ही टुनटुनी की आंखें चमकने लगी। अरे इस बक्से के अंदर कितनी सुंदर चूड़ी और जेवर पड़े हैं। लगता है ये मेरी दादी सास या माँ जी के हैं। इन्हें मैं रख लूं क्या? नहीं नहीं, माँ जी से पूछ लेना चाहिए पहले, पर एक बार पहनकर तो देख सकती हूँ। ये सोचकर टुनटुनी ने वो चूड़ी अपने पंखों में पहन ली। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। अब चलो जल्दी से यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, वरना फिर खाना बनाने में देर हो जाएगी। बस अगर ये अलमारी खिसक जाती तो अच्छे से सफाई हो जाती। बहुत भारी लगती है, मुझसे तो हिलेगी भी नहीं। ये सोचते हुए टुनटुनी का पर उस भारी अलमारी के किनारे पर चला गया। वो अलमारी जगह से हिल गई। अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? देखने में तो बड़ी भारी लग रही थी, पर ये तो बहुत हल्की है। चलो अच्छा है। उन चूड़ियों को पहनने के बाद से ही टुनटुनी के पंखों में न सिर्फ कमाल की ताकत आ गई थी, बल्कि गजब की फुर्ती भी आ गई थी। जिस काम में पहले उसे कई घंटे लग जाते थे, अब वो काम चंद मिनटों में ही हो रहा था, और वो भी बिना किसी गलती के। फिर उसी शाम। अरे बंटी, आज तो जल्दी आ गया ऑफिस से। हम आज शाम को मेरे दोस्त के घर पार्टी है, बस इसलिए जल्दी आ गया। अभी टुनटुनी को बाजार लेकर जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। घर का काम कौन करेगा? तेरी बूढ़ी माँ। माँ जी मैंने सब कर दिया है, रात का खाना भी बना कर रख दिया है और पूरे घर की सफाई भी अच्छे से कर दी है। आप परेशान मत होइए, हम जल्दी लौट आएंगे। मुझे बस थोड़ा सा ही सामान खरीदना है। ये कहकर टुनटुनी बंटी के साथ घर से बाहर चली गई और बबली कबूतरी फौरन भागी भागी रसोई में पहुंची। लेकिन रसोई का नजारा देखकर ये तो सच में सब कुछ करके गई है, वो भी इतनी अच्छे से। रात का खाना भी बना गई, पर ऐसे कैसे? अब बाहर जाकर देखती हूँ, घर तो जरूर साफ नहीं किया होगा इसने। बबली ने घर के हर हिस्से में जाकर देखा, लेकिन कहीं भी साफ सफाई में से कमी नजर नहीं आई। कुल मिलाकर बबली के पास टुनटुनी को बातें सुनाने के लिए कोई वजह नहीं थी। और तभी लूसी कबूतरी घर आ गई और फिर बबली ने उसे सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो माँ, ये सारी काम करके गई है ना, वो क्या होगा अगर हम इसके सारे काम बिगाड़ दे तो?
फिर शाम को टुनटुनी और बंटी वापस आ जाते हैं। टुनटुनी सबको खाना परोसती है। टुनटुनी, खाना तो सच में बहुत अच्छा है। बंटी की बात सुनकर टुनटुनी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में पहनी चूड़ियों की तरफ देखने लगी और ठीक उसी समय बबली और लूसी की नजर भी उस पर ही थी। और फिर बंटी के चले जाने के बाद, ओ टुनटुनी, ये चूड़ियाँ कहाँ से चुराई तूने, बेशरम चिड़िया। नहीं माँ जी, मुझे इस स्टोर रूम की सफाई करते हुए मिली थी तो मैंने इन्हें पहन लिया। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ भी लगाने की। माँ, आप समझी कैसे घर के सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ये पापा की इन्हीं चूड़ियों का जादू है जो कई सालों पहले खो गई थी। अब समझी कि तेरे पापा ने इन चूड़ियों को कभी मुझे क्यों नहीं पहनने दिया। कहते थे कि इन चूड़ियों के लायक नहीं हूँ, और ये चूड़ियाँ लायक है फटीचर खानदान की जाहिल चिड़िया के लिए। इधर ला ये चूड़ियाँ। ये कहकर बबली कबूतरी टुनटुनी की पंखों से उन चूड़ियों को जबरदस्ती उतारने लगी, लेकिन तभी उन चूड़ियों से एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। फिर लूसी आगे बढ़ी और उसका हाल भी वही हुआ। दोनों लाख कोशिश करके भी टुनटुनी की पंखों से उन जादुई चूड़ियों को उतार नहीं सकी। और फिर हार मानकर बबली ने कहा, रहने दे बेटा, लगता है तेरे पापा की तरह ये भी कोई जादूगरनी है, इसलिए तो ये चूड़ियाँ इसके पंखों में आ गई और हम दोनों इतने सालों तक इन्हें छू भी नहीं सके और ये गायब हो गई थी। आह, चल बेटा, इससे पहले कि शरीर की और हड्डियाँ टूटे, चलते हैं यहाँ से। बबली कबूतरी और लूसी हार मान चुकी थी और टुनटुनी समझ गई थी कि वो चूड़ियाँ असल में उसके ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिससे कोई उसका कुछ बुरा नहीं कर सकता।